Hey, hello guys and welcome in another daily analysis video for Nifty and Bank Nifty जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या रही आज की मार्केट, किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ बनी, क्या हमने लेवल्स कल दिए थे जिनको यूज़ करते हुए हमने बनाए आज के ट्रेड्स। तो जल्दी से देखते हैं। आज हमने लाइव ट्रेड भी किया था अपने कुछ पुराने और नए स्टूडेंट्स के साथ में, और कुछ जिन्होंने नया रजिस्टर किया है, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो बुक किए। हमारे 950 हैक ने आज हमारा स्टॉप लॉस हिट किया जो था समवेयर अराउंड 80-85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन उसने दूसरी तरफ री एंट्री के बाद हमें 275 पॉइंट्स का गेन भी दिया, तो हमारा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कवर हो गया। साथ के साथ हमने एक बड़ा मूव कैप्चर किया जो बेसिकली ये मूव था, और हमारे जो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों के दोनों अचीव हुए। हमारे सेकंड टारगेट के बाद मार्केट ने एक रिवर्सल भी लिया। हमने 31,131 से 30,600 तक का मूव विच इज़ 535 पॉइंट्स वो बुक किया, और हमारे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट भी बुक किया काफ़ी। साथ के साथ हमारे जो हैक्स हैं उसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा अमाउंट बेसिकली बुक किया। सो ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप ऐसे ही फ्री कॉल्स और व्यूज़ स्टॉक्स की जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चार्ट पे जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, और जो स्टॉक्स और इंडेक्स के लेवल हमने कल दिए थे वो किस तरीके से काम आए। ये है इंडेक्स बैंक निफ्टी, डेली बैंक निफ्टी का चार्ट। आज बना है बहुत ही बड़ा रेड कलर का कैंडल, और साथ के साथ एक चार्ट के ऊपर मिला है हमें गैप जो बहुत ही स्पीड से फास्ट होने रिकवरी के साथ होने वाला है। अगर आपने कल की वीडियो मैंने देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि फिबोनाची के हिसाब से 61% के नीचे कुछ भी बनता है वो बड़ा ही होने वाला है, और मार्केट क्योंकि एक वर्ज पे खड़ा था, बॉर्डर पे लाइन पे खड़ा था, उसके हिसाब से ये 61 की हमारी जो लाइन थी इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, और मुझे लगा था काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है, और मार्केट ने इसके नीचे ही अपना काम कर दिया। ठीक है, साथ के साथ हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि चार्ट के ऊपर बेसिकली जो अभी पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न जो बनने को हमें दिखा है वो है एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न जो नीचे तक गिर सकता है। ठीक है, उसके लिए मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें जलवा दिखाया और मार्केट नीचे की तरफ आई। हालांकि आज टोटल 17 से 1800 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला, और 400 से 500 पॉइंट हमें निफ्टी के अंदर भी नीचे देखने को मिले। ठीक है, मैंने फटाफट लेवल चेक कर लेते हैं। कल हम जो लेवल दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो किस तरीके से काम किए। बैंक निफ्टी का हमने ये लेवल दिया था गाइस, और आपको बताइए इस रेड लाइन के नीचे हम पुट बाय करेंगे। 1 2 3 4 5 लेवल्स को तोड़ते हुए मार्केट ने यहाँ पर अपनी ओपनिंग दी, और जैसे ही ये लेवल टूटा हमारी एंट्री बनती थी, इसने इस सारे लेवल तोड़ते हुए हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए, देखिए हमारे लेवल से रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लिया, थोड़ी देर साइडवेज रही यहाँ इस लेवल से जो कि 30,783 का लेवल था, रेजिस्टेंस फेस करती रही, वापस आई, दोबारा इसने 30,576 को रीटेस्ट किया, और उसके बाद लास्ट में 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आया उसने हमारे टारगेट्स को भी अचीव किया। ये कॉल मैंने ऑलरेडी दिया था जिसके अंदर हमने 150 पॉइंट लास्ट टाइम पे भी बुक किए, तो टोटल काफ़ी अच्छी पॉइंट बुकिंग हुई लास्ट की टाइम के ऊपर भी। साथ के साथ कुछ स्टॉक्स मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपने स्टूडेंट्स को और वीडियो में दिए थे। वो स्टॉक थे जस्ट डायल, कमिंग्स इंडिया, यूपीएल, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गाइज। ये बहुत लेवल दिए थे, सबके सब ने कम से मिनिमम 2 लेवल बॉटम पर अपने टारगेट को अचीव करवाया। ये कि मार्केट यहाँ खुली, जैसे ये लेवल टूटा आपका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हुआ, जो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 914 से 860 आपको देखने को मिला, जिसके अंदर 50-55 पॉइंट के ऊपर का वैल्यू आप जस्ट डायल में डेफिनेटली बुक कर पाए। कमिंग्स इंडिया की बात करूँ, ये लेवल टूटने के बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड टारगेट आपको यहाँ पर भी अचीव होने को मिला। यूपीएल के लेवल्स मैंने आपको गाइस दिए थे, फर्स्ट लेवल टूटने के बाद फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और उसके नीचे भी ये बाकायदा गया। भारती एयरटेल की अगर हम बात करते हैं तो उसने भी ये लेवल टूटने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट आपको दिया।
टाटा स्टील की अगर मैं बात करूँ, उसने भी खूबसूरत तरीके से इस लेवल को बेसिक रेजिस्टेंस बना के फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ऑलमोस्ट 2.5 टारगेट आपको डेफिनेटली दिया। सो आपको पाँचों के पाँचों ट्रेड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। चलिए चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारी कल के लिए इंडेक्स की, जिसके अंदर हम बना सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा। ये एम पैटर्न का टारगेट बेसिकली अभी भी गाइस पेंडिंग है, और अगर मैं आपको बताऊं इसके दो तरीके के एक तरीके से टारगेट निकल के आते हैं। एक तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। मैं आपको एक बार लाइन खींचता हूं, उसके बाद बताता हूँ मैंने ऐसा ही क्यों किया है। ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक जोन है जहाँ पर बहुत बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल लेके, और मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली ये ग्रीन बॉक्स जो है इसको हम बोलते हैं बाइंग बॉक्स। जब भी मार्केट इसके अंदर आया है या इसके आसपास आया है, हमें बाइंग मिली है। आज भी मार्केट ने यहाँ पर एक बार आने के बाद सपोर्ट लिया और थोड़ा सा ऊपर गया। हो सकता है कल इसको क्रैश करे, बेसिकली यहाँ से बाइंग के लिए वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन एम का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ तक आ सकती है, जो कि है 29,700 और 750 के जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट यहाँ तक अपना जादू दिखा सकती है। साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, मंथली चार्ट के ऊपर, जो देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। गाइस देखिए, अभी अगर आप लास्ट की 3 कैंडल देखेंगे फॉर्मेशन के हिसाब से, ये एक चार्ट पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है। जैसे इसका क्लोजर होता है और उसका बॉटम टूटता है, हमें काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है मंथली चार्ट, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। आपके साथ में आपको एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। ये जो आप 3 कैंडल देख रहे हैं, इसने भी एक इवनिंग स्टार बेसिकली बनाया था, इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया था। और इस इवनिंग स्टार के बाद क्या हुआ था ये आपके सामने है। ये कौन सा टाइम है गाइस? ये वही कोरोना का टाइम है, जब मार्केट मार्च के महीने में गिरी थी और बहुत ज़्यादा गिरी थी। अगर अब मैं आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन, कर्फ्यूज़ और हाफ डे सिटी लॉकडाउन जैसी चीज़ें आ रही है। नौकरियां लोगों की चली गई हैं, काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। बिज़नेस की अगर हम बात करें, टूरिज़्म बिल्कुल नहीं है। बिजनेसेस की जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट मेकिंग है, वो बहुत कम है। द ओनली बिजनेस विच इज़ वर्किंग राइट नाउ इज़ बेसिकली हेल्थ केयर एंड फार्मा। और आज का जो आपका इंडेक्स था, अगर आपके आज की मार्केट थी अगर आप देखते हैं तो सिर्फ इन फार्मा स्टॉक्स में ही तेज़ी थी, और बाकी सारे स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है उनकी, और ब्लड बाथ हुआ है उनके अंदर। सो ये कोइंसिडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इत्तेफाक दिखाना चाहता हूँ कि अगर यही सिनेरियो बनता है तो हमें ये सिनेरियो वापस देखने को मिल सकता है। क्या ये मिल सकता है? ये तभी मिल पाएगा जब ये ग्रीन बॉक्स की जिसने हमने बात की ये टूटता है और मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो गाइज़ ये तो है हमारा बड़े लेवल की बात, जिसको हम समझ सकते हैं। साथ के साथ 61% का लेवल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तोड़ चुका है। अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, गिरती मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। कल मुझे लगता है कि गैप अप हो सकता है मार्केट, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वहाँ पे फॉल हो सकता है। लेवल्स एज इट इज़ रहेंगे हमारे। लेवल्स में आपको ये लेवल्स जो आपको दिए ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके जो नीचे का एक और लेवल है गाइस, 29,750 का जो लेवल है, वहाँ तक मार्केट गिर सकती है। और ये सारे के सारे लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप ट्रेडिंग विद तरुण में ऑलरेडी दिए हुए हैं। इन लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। लास्ट में अगर आप एक ड्रॉप देखेंगे गाइस, जैसे 904 का हाई मारा था, उसके बाद में इसका जो क्लोजर हुआ है बैंक निफ्टी का वो हुआ है 30,792। 100 पॉइंट्स का एक ड्रॉप जो कंसोलिडेशन में हुआ है आफ्टर 330 की, वो देखने को मिला है, विच इज़ नॉट नाइस। और 50 पॉइंट का निफ्टी के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, सो गाइस मुझे लगता है कल मार्केट इसी की रेजिस्टेंस पॉइंट के पास ओपन हो सकती है, और ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। और अगर निकलती भी है इसके ऊपर तो हमारी बाइंग सिर्फ इसके ऊपर बनती है। 30,904 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है, 918 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है, जो बनेगी 31,039 के लिए। सो ये जो लेवल्स मैंने आपको दिए गाइस, ये फिबोनाची के लेवल्स हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये लेवल्स लेना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग विद तरुण को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। चलिए,
क्विकली चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आ जाऊं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि चार्ट लोड हो रहा है और लग रहा है टाइम। 15 मिनट का ही चार्ट है, अगर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो कि आपके इंट्राडे का चार्ट है, अगर आप फॉलो करते हैं तो ट्रेड करते वक्त यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है गाइस, जिसकी वजह से मैंने कॉल भी दिया था। उसने इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ से मार्केट जब निकलना शुरू हुई थी, निफ्टी बैंक यहाँ से निकलना शुरू हुई थी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो हो सकता है कि इसे रीटेस्ट करने आए और वापस ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल हो चुका है। सो इसको आप लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, जो लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, और ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। लेवल्स को फॉलो कीजिएगा और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। चलिए चलते देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, निफ्टी 50 के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। निफ्टी बेसिकली इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी एक बड़े मुकाम पर आ चुकी है। बड़ा मुकाम क्या है? वो मुकाम और कुछ नहीं है, वो मुकाम है 61%। देखिए एग्जैक्टली 61% के पास इसने धावा बोल दिया। ये लेवल टूटने के बाद आपको ये दो लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट आपकी 13,600 तक गिर सके। लेकिन 14,000 एक बहुत ही बड़ा, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर आप स्टडी करते हैं तो 14,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी को। अगर निफ्टी गिरती है तो मैक्सिमम 14,000 के आसपास तक गिर सकती है। उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिरेगी। सो आप मार्केट को 14,000 तक देख सकते हैं, और मैक्सिमम गिरती भी है तो 13,985 ये आपका जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट डिप ले सकती है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, इवनिंग स्टार मैंने बोला था इसका बॉटम करते ही बड़ा फॉल होगा, और ये ऑलरेडी आ चुका है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो निफ्टी ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। एज सच कोई पैटर्न बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। इन्होंने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, हालांकि ये ड्रॉप हो चुका है। रीटेस्ट करने के लिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जा सकती है। आप निफ्टी के भी लेवल्स मैंने पोस्ट किए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर जाके बेसिकली निफ्टी के लेवल्स भी देख सकते हैं। मैं लेवल वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, और आप वहाँ से लेकर लेवल्स को फॉलो करते हुए बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ स्टॉक्स भी मैंने कल के लिए निकाल के रखे हैं, जो कि हैं इंट्राडे के लिए। उनके लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पेस्ट किए हैं। आप अगेन ज्वाइन करके वो स्टॉक्स के लेवल्स वहाँ से ले सकते हैं, इन स्टॉक्स के लेवल्स वहाँ से ले सकते हैं, और उनको ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम स्टॉक्स के लेवल्स हैं गाइस, लेवल्स विल रिमेन एज इट इज, लेवल्स विल नॉट चेंज। Of course, whatever was the support before, now it's broken, it will be a resistance, और आप ऊपर की तरफ उनको या नीचे की तरफ उनको ट्रेड कर सकते हैं। लेवल टूटने पर, सपोर्ट टूटने पर आप उनको सेल आउट कर सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट पे लेता है तो आप उसको बाय करके रेजिस्टेंस तक के टारगेट के लिए ले सकते हैं। और कोई भी दो लेवल इंट्राडे के लिए एटलीस्ट दो लेवल्स को अपना टारगेट बना सकते हैं। So guys, that was the analysis for tomorrow's market, and thank you so much for watching, and I will see you guys tomorrow.